स्टूडेंट, अब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कुछ आंकिक प्रश्न आपको बताते हैं। सवाल है, न्यूमेरिकल्स है कि कोई तत्व है, ध्यान से न्यूमेरिकल सुनिएगा। कोई तत्व है और वह दो ऑक्साइड बनाता है। कितना ऑक्साइड बनाता है? दो ऑक्साइड बनाता है। ध्यान से सुनिएगा न्यूमेरिकल। कोई तत्व है, दो ऑक्साइड बनाता है, और जब दो ऑक्साइड बनाता है तो द्रव्यमान के अनुसार न्यूमेरिकल नहीं कहा जा रहा है, द्रव्यमान के अनुसार इसमें 50% और 40% क्या है? आपका तत्व है। ठीक है, तो कह रहा है यह सिद्ध कीजिए कि जो इससे परिणाम आ रहे हैं वह गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। फिर से न्यूमेरिकल सुनिएगा। न्यूमेरिकल्स क्या है कि कोई तत्व दो ऑक्साइड बनाता है, कोई तत्व दो ऑक्साइड बनाता है जिनमें द्रव्यमान के अनुसार 50% और 40% तत्व है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो इन दोनों ऑक्साइडों से परिणाम आते हैं वह गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं। गुणित अनुपात का नियम माने एक सरल अनुपात में होना चाहिए, यही तो आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में कहेंगे कि भैया ऑक्साइड बन रहा है दो, ये तत्व तो एक ही है, उससे दो ऑक्साइड बन रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं ऑक्साइड बन रहा है माने कंपाउंड बन रहा है। तो मान लिया, माना जो कंपाउंड बन रहा है वह टोटल कितना बन रहा है? 100 ग्राम बन रहा है। ठीक, अब 100 ग्राम बन रहा है तो 50% तत्व है, 50% तत्व है, तो 50% वाले में 50% ऑक्सीजन भी होगा, सीधी सी बात है। तो यहां आप कह सकते हैं कि तत्व की मात्रा है एक में कितना है भैया? 50%। 50% तो द्रव्यमान के अनुसार कह रहा है, तो मान लीजिए 50 ग्राम है। ठीक, तो जो यौगिक है उसमें ऑक्सीजन कितना होगा यह बताइए। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? ऑक्सीजन की मात्रा होगी 100 में से अगर आप 50 घटा देते हैं तो 50 ग्राम ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? तो हम पहले ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, प्रथम जो ऑक्साइड बन रहा है उस यौगिक की बात कर रहे हैं। प्रथम ऑक्साइड में तत्व की मात्रा है 50%, तो ऑक्सीजन भी होगा 50%। द्रव्यमान के अनुसार है तो तत्व भी होगा 50 ग्राम, ऑक्सीजन भी होगा 50 ग्राम। तो आते हैं 50 ग्राम तत्व 50 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके कंपाउंड बना रहा है, यही तो। ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। अब जब 50 ग्राम तत्व 50 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके कंपाउंड बना रहा है तो 1 ग्राम तत्व कितने ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा भैया ये बताइए? 50/50। तो 100 ग्राम तत्व कितने ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा? 50/50 गुणे 100 माने 50, माने यह आ गया आपका 100 ग्राम ऑक्सीजन से। ये तो प्रथम ऑक्साइड के लिए हो गया कि 100 ग्राम तत्व 100 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा। दूसरा ऑक्साइड क्या करता है कि दूसरे ऑक्साइड जो बन रहे हैं उसमें ऑक्सीजन कितना होगा पहले यह निकाल लें। तो द्वितीय ऑक्साइड की बात करें, क्योंकि दो ऑक्साइड बन रहा है ना,
तो द्वितीय ऑक्साइड में ध्यान दीजिएगा, जो तत्व की मात्रा कही जा रही है, तत्व की मात्रा कही जा रही है वह 40% कही जा रही है, माने 40 ग्राम कही जा रही है। ये तो सवाल में कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी इसमें, तब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी यह बताइए आप। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 40 तत्व है, तो ऑक्सीजन वही होगा आपका 60 ग्राम, होगा कि नहीं होगा। ठीक इसी तरह चलिए, इसमें लिखे थे 50 ग्राम तत्व, 50 ग्राम ऑक्सीजन से संयुक्त किया था। इसमें 40 ग्राम तत्व, 40 ग्राम तत्व 60 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा, 60 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो 1 ग्राम करेगा 60/40 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 100 ग्राम कितने में करेगा भैया ये बता दीजिए। तो 100 ग्राम करेगा 60/40 गुणे 100। चलिए 0 0 से कैंसिल हो गया, यह हो गया आपका 600/4 हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 4 1 4, इसके बाद 4 5 20, यह हो गया 150 ग्राम। चलिए दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। प्रथम ऑक्साइड और रेशियो द्वितीय ऑक्साइड, प्रथम ऑक्साइड और रेशियो द्वितीय ऑक्साइड। चलिए बताइए, प्रथम ऑक्साइड 100, द्वितीय 150 है कि नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो। चलिए बताइए, यह हो गया 52 जा 53 जा। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो विच फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर से न्यूमेरिकल सुनिएगा। न्यूमेरिकल्स क्या है? न्यूमेरिकल्स है कि कोई तत्व 2 ऑक्साइड बनाता है। सवाल को धीरे धीरे सुनिए। कोई तत्व 2 ऑक्साइड बनाता है जिसमें द्रव्यमान के अनुसार पहले वाले ऑक्साइड जो बन रहे हैं उसमें 50% तत्व, जो दूसरा ऑक्साइड बन रहा है उसमें 40% तत्व है। तो कह रहा है जब पूरा परिणाम आप निकाल रहे हो प्रथम ऑक्साइड का और द्वितीय ऑक्साइड का, उसमें एक सरल अनुपात आना चाहिए, माने गुणित अनुपात को फॉलो करना चाहिए। तो आपने किया क्या कि टोटल यौगिक बन रहा है 100 ग्राम। तो पहले ऑक्साइड में 50 ग्राम तत्व है, तो 50 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो हमने क्या निकाल लिया, 100 ग्राम तत्व कितने ऑक्सीजन से संयोग करेगा, 100 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा। उसी तरह 40% वाले तत्वों में कितना ऑक्सीजन चाहिए, 40% वाले तत्वों में ऑक्सीजन चाहिए आपको 150 ग्राम। तो कितना रेशियो आ गया दोनों का, 100 और रेशियो 150, 2:3, जो कि एक सरल अनुपात है जो कि गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसे संबंधित न्यूमेरिकल लगाइएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करेंगे, जिसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और गे-लू-सॉक लॉ की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। इस तरह से आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।